नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 11,000 से अधिक श्रमिक अब कर सकेंगे सीमा सड़क संगठन में काम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी सहमति। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने मनरेगा समेत अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया बल। झारखंड में आज कोविड-19 के 90 नए मरीजों की पुष्टि, संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 1,225। और राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न दलों ने की अलग अलग बैठक। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार के हस्तक्षेप के बाद संताल परगना के 11,815 श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन बीआरओ के लिए पूरे अधिकार के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। लॉकडाउन के कारण लेह लद्दाख से लौटे प्रवासी मजदूरों की आपबीती सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने वैधानिक शर्तों और श्रमिकों को सभी लाभ देने के लिखित सहमति मिलने के बाद श्रमिकों को ले जाने की अनुमति बीआरओ को दी है। अब इन मजदूरों को निर्धारित मजदूरी की राशि में 20% बढ़ोतरी के साथ सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। बीआरओ और उपायुक्त के बीच पंजीकरण प्रक्रिया के बाद ही श्रमिक जाएंगे। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। झारखंड सरकार अपने श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड के श्रमिकों को राष्ट्र की सेवा करने का विशेषाधिकार है, लेकिन साथ ही यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि प्रदेश के श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों को भी प्राथमिकता मिले। राज्य सरकार ने सीमा सड़क संगठन को प्रदेश से प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सीमा सड़क संगठन को अपने कौशल के आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए झारखंड अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत खुद को पंजीकृत करना होगा। सीमा सड़क संगठन के अधिकारी मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई विशेष सहायता के साथ भर्ती अभियान के संचालन के लिए जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं शिल्पी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से 2 गज की दूरी बनाए रखने का आह्वान किया है। सभी इसका पालन कर संकट से निजात पा सकते हैं। श्री शाह ने आज ओडिशा के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल जनसभा के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संगठन की स्थापना से ही जनसंपर्क अभियान चलाना पार्टी की परंपरा रही है। इसके माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता जन समस्याओं को सरकार तक और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ से ज्यादा पैसा डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचा है, बिचौलियों के बगैर पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा गरीब के पास पहुंचता है। मैं आज गर्व से कहता हूं, दिल्ली से 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, पूरा का पूरा रुपया गरीब के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। 8 करोड़ गरीब माताओं के जीवन से मोदी जी ने धुएं को गायब करने का काम किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना करी, 20,000 गांवों में बिजली पहुंची, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंची और धुएं की तरह उनकी झोंपड़ी को अंधेरे से भी मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज महाराष्ट्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल जनसंवाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भाजपा की ओर से विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्चुअल जनसभा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने धनबाद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया, जबकि चतरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संबोधित किया। इसके अलावा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ रविन्द्र कुमार राय ने रामगढ़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिनेशानंद गोस्वामी ने कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति में हर सेक्टर के लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री दास ने आज जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बनाई गई नीतियों को राज्य सरकार अमल में लाकर प्रवासी और हुनरमंद युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकती है। जिस तरह झारखंड में भी कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि झारखंड में टेस्ट बहुत कम हो रहा है, टेस्ट कराने की ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ हम जनता से भी अपील करेंगे कि अभी भी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और कोरोना से हम सब एक होकर
कोरोना मुक्त भारत, कोरोना मुक्त झारखंड बनाने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। सरकार को मेरी सलाह होगी कि जो प्रवासी मजदूर हैं तो रोजगार देने की रूपरेखा क्या है। सिर्फ मनरेगा से हम बेरोजगारी झारखंड से समाप्त नहीं करें, तो सरकार को खुलासा करनी चाहिए कि प्रवासी मजदूर के लिए हम रोजगार की क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एनएन सिन्हा ने मनरेगा समेत अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री सिन्हा ने आज रांची में ग्रामीण विकास और महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति और रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। कोविड से जो मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, जैसे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, कोविड के चलते बहुत सारी स्वयं सहायता समूह है वो इससे जुड़ी सामग्रियां तैयार कर रही हैं। कुछ जगहों पे उन्होंने मार्केटिंग वगैरह भी की है, तो उनका उन्होंने उल्लेख किया और उनको क्या क्या चैलेंजेस थे। काफी अच्छे प्रयास हैं, मैं उनकी सराहना भी करता हूँ। जो NRLM कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जितनी महिलाएं या जितना परिवार जुड़े हुए हैं उन सबको लाइवलीहुड या रोजगार ज्यादा संख्या में प्लान किया जाना चाहिए। इनके बारे में 5 साल का टाइम फ्रेम रख के उनसे क्या क्या सपोर्ट आ सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विभिन्न जिलों में आज 90 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1225 पहुंच गई है। पाकुड़ जिले में आज 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इन्हें लिट्टीपाड़ा के कोविड-19 मैनेजमेंट रिंची हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि सभी संक्रमित मरीज पहले से क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती थे। चतरा जिले के भी कान्हाचट्टी और मयूरहंट प्रखंड से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी कोरोना संक्रमित प्रवासी मजदूर थे और दूसरे राज्यों से आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। धनबाद जिले में भी 18 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जामताड़ा और कोडरमा जिले में 18 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि देवघर में 5, खूंटी में 3, गुमला में 2 और लोहरदगा में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सिमडेगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए एक प्रवासी मजदूर की तबियत खराब होने के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया। ओपीडी में इलाज के दौरान उसे कोरोना संक्रमित पाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा ने मरीज को सदर अस्पताल से एम्बुलेंस द्वारा बीरू के शांति भवन मेडिकल सेंटर स्थित कोविड अस्पताल में आइसोलेशन के लिए भेज दिया। इधर इस प्रवासी मजदूर का इलाज कर रहे डॉक्टर और मेडिकल टीम को क्वारंटाइन किया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि संक्रमण से बचाव के मद्देनजर ओपीडी सेवा को 2 दिनों तक के लिए बंद किया गया है। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा जारी रहेगी। अस्पताल परिसर में सैनिटाइजेशन किया गया है। गुमला के सदर अस्पताल में कार्यरत एक चिकित्सक और एक नर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की चिंता बढ़ गई है। चिकित्सकों ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, पोस्टनेटल और SNCU वार्ड में कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई है। इसके बाद चिकित्सकों और नर्सों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। चिकित्सकों के एक शिष्टमंडल ने आज जिले के उपायुक्त शशि रंजन से मिलकर पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करने का आग्रह किया। हजारीबाग जिला में आज 13 लोगों ने कोरोना को मात दी। इनमें से 12 को HJDB आरोग्यम में बने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल से मुक्त किया गया। वहीं एक मरीज को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मुक्त कर घर भेजा गया। HJDB आरोग्यम से ठीक होकर घर गए लोगों को एक एक नीम का पौधा दिया गया। इसके पूर्व चिकित्सकों और कर्मियों ने कोरोना को मात देने वाले वीरों का ताली बजाकर अभिवादन किया। ठीक हुए मरीजों ने भी अस्पताल के चिकित्सकों एवं कर्मियों के प्रति आभार जताया। आज 13 लोगों के ठीक होने के साथ ही हजारीबाग में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 73 हो गई है। अब जिले में 46 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इधर पलामू जिले में भी कोरोना को मात देकर PMCH से 8
मरीज अस्पताल से घर वापस लौट गए। इन सभी मरीजों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें पलामू चिकित्सा महाविद्यालय से छुट्टी दे दी गई। इनमें से 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं और ये सभी हुसैनाबाद, पांडु, सदर और तरहसी प्रखंड के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। बिहार में नक्सली हिंसा के बाद गिरिडीह और जमुई पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों के विरुद्ध छापामारी अभियान तेज कर दिया है। गिरिडीह के अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि अंतर्राज्यीय छापेमारी की जा रही है। गिरिडीह जिले के भेलवाघाटी थाना पुलिस के साथ अर्धसैन्य बलों द्वारा नक्सलियों की धरपकड़ के लिए जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड बिहार की सीमा पर चकाई थाना के बोंगी गांव में भाकपा माओवादियों के द्वारा 3 जेसीबी मशीन को कल रात जला दिया गया और मशीन चालक के साथ मारपीट भी की गई। झारखंड कराटे एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप आगामी 13 जून से ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। संघ के महासचिव सुनील किस्पोट्टा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच पहली बार ऑनलाइन राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए महासचिव सुनील किस्पोट्टा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 13 जिलों के लगभग 500 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में रांची, लातेहार, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न दल अलग अलग बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने कहा कि बैठक में 19 जून को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार शहजादा अनवर की विजय सुनिश्चित कराने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर एक नहीं अनेक बार चुनाव के परिणाम संख्या बल के विपरीत भी सामने आए। श्री आलम ने बताया कि उम्मीदवार देने से पार्टी की ओर से निर्दलीय और अन्य सामान्य विचारधारा वाले दल तथा विधायकों से बात की गई थी और उनका आश्वासन भी पार्टी को मिला है। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी लगातार विचार विमर्श में जुटे हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड विधानसभा परिसर में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने परिसर के पूर्वी छोर गेट नंबर 1 के समीप कल्पतरु का वृक्ष लगाया। दुमका जिले में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई।
साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के तिलभीठा गुमानी नदी पुल के समीप आज सुबह एक अज्ञात ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 11,000 से अधिक श्रमिक अब कर सकेंगे सीमा सड़क संगठन में काम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी सहमति। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने मनरेगा समेत अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया बल। झारखंड में आज कोविड-19 के 90 नए मरीजों की पुष्टि, संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 1,225। और राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न दलों ने की अलग अलग बैठक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।